राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पे हैं और एलओपी हैं देश के, और संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं को उनको धमकाना नहीं चाहिए। संवैधानिक दायरे में रह के कानूनी प्रक्रिया अपना करके जो संविधान अलाउ करता है वो उनको काम करने चाहिए। जहां तक बात है वोट चोरी की, जो वो कह रहे हैं कि यहाँ 2-3 जगह वोट बनी हुई हैं, ये जिंदे हैं इनकी वोट नहीं है, ये मर गए हैं इनकी वोट हैं, और ये गलत है, वही एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है। तो फिर कहीं फर्क है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं भारत माता पे हमला है, तो ये बात तो भारत माता पे हमला है जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हो रही थी, और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे वो सवाल पूछ रहे थे जो पाकिस्तान पूछना चाहता था, वो सवाल पूछते थे जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन बनती थी, वो भारत माँ पे एक्चुअल में हमला था। जहां तक बात यहाँ वोट चोरी की है, वोट चोरी का आरोप लगाए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि वो खुद भी जीते हैं, तो वो खुद भी वोट चोरी से जीते हैं। एक काल्पनिक तौर पे मान भी लिया जाए कि 2-2 3-3 वोट कहीं बनी है, तो वहां की भी रिकॉर्ड आए हैं जहां से वो जीत करके आए हैं। मेरे हिसाब से उनको बहुत जिम्मेदार तरीके से बोलना चाहिए। देश के एलओपी लीडर वो हैं। सर, राहुल गांधी का चुनाव आयोग जवाब दे है, चोरी इनकी पकड़ी गई है, मुझसे हल्फनामा मांगते हैं। अरे ये संवैधानिक पद पे हैं, एलओपी हैं। संविधान के द्वारा संसद को जो शक्तियां दी गई हैं उनके अनुसार कोई भी एमपी हो, मैंने भी वहां शपथ ली है एमपी की, वो देश के लिए शपथ होती है, देश की एकता अखंडता के लिए शपथ होती है। और एक जो कानूनी प्रक्रिया है संविधान और संसद के बनाए गए नियम और कानून के अनुसार, कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था संस्थान में अगर कोई चीज प्रोसेस होती है, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, माननीय कोई भी संवैधानिक संस्था हो, बगैर एफिडेविट के, बगैर शपथ पत्र के वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो फिर कारण क्या है शपथ पत्र ना देने का? बेसिक जो मुझे लगता है कि अगर कोई भी शपथ पत्र दे देता तो उस पर कार्रवाई और जांच शुरू हो जाती है, और जांच शुरू होने पे अगर आरोप सही हैं तो संवैधानिक संस्था के जो अधिकारी हैं अगर वो गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर जो शिकायत करता है अगर उसकी बात झूठी पाई गई तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर सारे आरोप सही हैं तो संवैधानिक तरीके से शपथ भी देनी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए, और ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। और तो चाहे उसमें कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी ने कहा हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे लेकिन हमें भाजपा का नया प्रवक्ता मिल गया। वो इस तरह अगर कह रहे हैं तो शायद 80s की बात उन्हें याद आ रही है कि जब श्रीमती सोनिया गांधी जी देश की नागरिक भी नहीं थी और वो वोटर बन गई थी, फिर वो वोट कटी थी, फिर नागरिक बने थे, फिर दोबारा से बने थे। अगर वो इसी बात को कह रहे हैं तो उन्हें वो बात याद आ रही है जो कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनको कहा है कि जब ये वोटर लिस्ट बनी तो कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या खुद की छवि देख रहे हैं वो आज के चुनाव आयोग में जो उनके कार्यकाल में चीजें होती रही हैं? ये देश सब देख रहा है, सब जानता है। ऐसी गैर जिम्मेदार कि देश की इकोनॉमी डेड, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन बने। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अगर ये बयान देंगे, और तो और इनकी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, जब ये उसको नहीं संभाल पाते, हर स्टेट में लड़ते हैं, तो देश को क्या संभाल पाएंगे? लोगों को ये समझ है तो लोग इन्हें साइड करके किनारे डाल देते हैं, और ये हार से इतने होपलेस हो गए हैं कि ये एनडीए की खिलाफत करते करते, ये मोदी की खिलाफत करते करते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां संविधान की भी कई बार बाउंड्रीज तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, और जहां कई बार ऐसे आरोप लगा देते हैं जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार होते हैं। और ये कई बार तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि एनडीए और मोदी खिलाफत करते करते देश की खिलाफत इतनी कर देते हैं जो सब देश के नौजवान देख रहे हैं।
सर, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार कौन हुआ, ऐसा ऐलान आज विपक्ष की ओर से किया जा सकता है? एनडीए की ओर से पहले ही कर दिया गया है, आज बैठक भी होनी है विपक्षी नेताओं की। देखिए, जो आजकल सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां हैं, वो पीडीए बहुत कर रहे हैं। शायद ये वहां से शुरू हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा में एक बार ये कहा था, मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, तो वहां से ये डर करके पीडीए पे पहुंचे। तो आज इनको देखना चाहिए कि देश के इतिहास में पहली बार है जहां पर देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित हैं, देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी पिछड़े चुनाव में आ गए हैं। तो ये पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं। राहुल गांधी जी भी कहते हैं, जब उनकी सरकारें होती थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री जी थे, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पिछड़ों को और दलितों को हक नहीं मिला। तो आज चुनाव क्यों करा रहे हैं? ये सपोर्ट करें, पिछड़े चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका ढकोसला सामने आ गया, जितने ये पिछड़े दलितों की बात करते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के नेता, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के, और जो दूसरे नेता अब सामने आ गया है। अब देखो, ये पिछड़े को हरवाने की पूरी प्लानिंग करेंगे, देख लेना, कैंडिडेट लाएंगे। तो पहले सर्वसम्मति से कितने बनते हैं, तो सर्वसम्मति से बनाए ना पिछड़े को आज।